कि जितना हुंडई वाले पैसे ले रहे हैं ना उस मुकाबले उतना और ज्यादा कुछ और कस्टमर्स को ये लोग दे सकते हैं। यार ये हाईवे पे उजाला ही नहीं है गाड़ी का, तो कैसे करें? तो उन्होंने बोला कि सर हम भी कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं होगा ना तो सीधा बोल देगा सर आपको मेरे से ज्यादा पता है, फिर आप ही बता दो कि आपसे आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। कैसा मशीन है तो थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत आएगी, कोई चीज आपके हिसाब से नहीं मिलेगी। तो आपको नेगेटिव्स क्या लगते हैं इस कार में कि ये थोड़ा सा सुधार सकते थे ये चीजें? नेगेटिव ये है कि जितना हुंडई वाले पैसे ले रहे हैं ना उस मुकाबले उतना और ज्यादा कुछ और कस्टमर्स को ये लोग दे सकते थे। जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स दे सकते थे वो लोग। दूसरी चीज ये है कि इसका जो हेडलाइट है वो हेडलाइट जो फोकस मारता है रात के समय हाईवे के ऊपर वो उतना फोकस स्ट्रांग नहीं है उसका, मतलब हाईवे अभी पे दिक्कत होती है। जो प्रोजेक्टर लैंप आता है उसका, हाँ प्रोजेक्टर लैम्प जो है उसका वो उतना फोकस वाला नहीं है। तो मैंने कंप्लेन भी किया था हुंडई में, उनका फोन आया था मुझे, तो मैंने उनको बताया कि यार ये हाईवे पे उजाला ही नहीं है गाड़ी का, तो कैसे करे? तो उन्होंने बोला कि सर हम भी कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि आरटीओ का परमिशन नहीं है 60 के ऊपर वो बल्ब का वॉट लगाने के लिए। तो अगर आपको फिर भी लगाना है तो आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, पर आफ्टर मार्केट लगवाने का प्रॉब्लम ये है कि वो लोग वारंटी वॉइड कर देते हैं। अगर वायर कट वगैरह हुआ तो वो लोग कपलर टू कपलर कर सकते हैं, बोला गया है मेरे को, लेकिन अब मैं उनके पास से रिटर्न में या ईमेल पे मैं लेना चाहूंगा, तब जाके मैं आफ्टर मार्केट लगवा सकता हूँ वो चीज। मतलब आप रिटर्न में लोगे? हाँ मेल पे अगर मुझे रिस्पॉन्स दे देंगे वो, तो फिर मैं जाके आफ्टर मार्केट वो HID वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। HID का परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है। टॉप मॉडल में जो एलईडी आते हैं तो मैं ट्रायो लाइट्स आते हैं टॉप मॉडल में, लेकिन ट्रायो लाइट्स का भी मैंने देखा है कि वो अच्छा नहीं है फोकस उसका नहीं है बराबर, तो उनको भी HID लगाना पड़ता है अंदर। वो मतलब वो एलईडी मतलब अगर ऐसे तो सही है उसका, अगर को लेकिन कोई सामने से हाई बीम पे आ रहा होगा ना तो कुछ नहीं काम के नहीं है वो अभी लाइट। कल ही मैं आ रहा था हाईवे से, मेरे को जैसे सामने से कोई आ रहा है तो मुझे पूरा अंधेरा ये दिखता ही नहीं था, कुछ पूरा नहीं ब्लाइंड हो जाता था मैं। तो वो एक दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर, जो कि हुंडई चाहे तो कुछ कर सके तो कर सके उसके अंदर। बाकी तो ऐसा कुछ एज सच मुझे नेगेटिव्स तो आए नहीं है अभी तक इस गाड़ी में। जितना अभी तक चला रहा हूँ मैं, अभी तक सही चल रहा है, अभी दिक्कत नहीं है आपने कुछ। मतलब अभी टॉप स्पीड कितने तक चलाया? टॉप स्पीड मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे चलाई थी, जो कि 180 पे लिया था मैंने गाड़ी। 180 पे तो मतलब अभी इसका स्टीयरिंग बहुत लाइट है। बहुत लाइट तो है। आपको ऐसे लगता है मतलब टॉप स्पीड पे भी इसका मतलब लाइट ही रहता है, थोड़ा हार्ड नहीं होता वो? नहीं हार्ड हार्ड मतलब अभी 180 पे चल रही है आपकी गाड़ी, तो थोड़ा तो हार्ड लगेगा आपको, लेकिन 160 पे जैसा नॉर्मल चलती है 120 वाली या 100 वाली स्पीड, वो आपको 160 पे भी वैसे ही मिलेगा इसका परफॉर्मेंस। मतलब ऐसा कुछ हो रहा था कि गाड़ी झूल रही हो या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो? हाँ वो 160 के ऊपर आपको होगा थोड़ा, क्योंकि वो स्पीड भी उतनी काफी ज्यादा है, वो स्पीड जाता है तो बहुत। उसमें आपको दिक्कत होगी थोड़ी कंट्रोल करने में, लेकिन अप टू 160 इट इज लाइक नॉर्मल, यू कैन ड्राइव। और आपने जब ये कार ली तब वो सेल्टोस की क्रैश टेस्ट रेटिंग आ गई थी या नहीं आई थी तब? उसका आया था शायद 4 या 3.5 का एनकैप टेस्टिंग था उसका उसका। 3 स्टार है, मतलब 2 स्टार है वो, शायद मार्जिन पे कुछ 3 पढ़ा था मैंने, लेकिन फिर भी मैंने क्रेटा पे ही गया क्योंकि इसका रीसेल वैल्यू भी ज्यादा है। रीसेल अच्छे। सेल्टॉस का अभी अपने को आइडिया नहीं है, किया नया है मार्केट में तो कल, और ये ज्यादा चल रहा है, इसकी वेटिंग ज्यादा है सेल्टॉस से, क्रेटा से ज्यादा क्रेटा की वांट है। आज भी मैं बेचने जाऊँ तो गाड़ी का अच्छी खासी कोई भी रकम देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं उसके वेटिंग लिए। के लिए। और 1000 किलोमीटर में कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ी कुछ भी का। नहीं बिगड़ता है गाड़ी का, तो ये एक चीज़ अच्छी लगी मेरे को, तो फिर इसलिए मैंने क्रेटा hyundai में ही मैंने सोचा कि कर लूँ। 6 गियर आते हैं इसके साथ, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो इसमें 6 गियर्स भी मिलते हैं आपको पेट्रोल में, तो अच्छी बात है। इनोवा में वगैरह नहीं है शायद से, कंफर्म नहीं है इनोवा मुझे, याद नहीं है मुझे, लेकिन शायद से 6 गियर नहीं है उसमें। नहीं है शायद, 5 गियर्स की ही है वो इनोवा। तो आपको अभी ये जो अभी जैसे कि मैं डोर देख रहा हूँ तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि डोर हल्का वगैरह है? नहीं हेवी मतलब है। डोर हेवी मतलब ऐसे बिल्ड लगती है बाहर से मुझे। जी बिल्कुल, मसल थोड़ा बहुत मसल टाइप लगती है गाड़ी। एक चीज और ये लोग सुधार सकते थे अगर चाहे तो, इल्यूमिनेटेड लाइट्स सभी चीजों को देना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ ड्राइवर साइड पे एक ही इसको दिया हुआ है, बाकी जगह पे इल्यूमिनेटेड लाइट्स नहीं है, देना तो वो चाहिए एक था वो। दे सकते थे। यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी दिया हुआ है। तो सर्विस सेंटर इनका पास में ही था, तो शोरूम कितना दूर है वो?
शोरूम जो है वो इधर पे है अपना, क्या कहते हैं, स्वारगेट के पहले वो शंकर शेट रोड आता है। दूर है मतलब। हाँ वहाँ पे था, तो फिर मैंने कहा कि वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, इनका सर्विस सेंटर है। गाड़ी भी इनफैक्ट मैंने शोरूम पे देखी, लेकिन बुक आके मैंने सर्विस सेंटर पे किया था वहाँ पे। बुकिंग लेते हो सर्विस सेंटर? हाँ सर्विस सेंटर पे सर्विस सेंटर मतलब सिर्फ सर्विस होती है क्या वहाँ पे? सर्विस भी होती है, सेल्स भी है वहाँ पे। रिजवान सैयद करके एक बंदे हैं जो कि लीड सेल्स में है वो, तो उनसे बात किया था मैंने कि ऐसी ऐसी गाड़ी बुक करनी है, तो उन्होंने अच्छे खासा मुझे मदद किया था वो चीज़ के ऊपर। काफ़ी सारे फीचर्स बताए, क्या जेन्युइनली मेरे को फीडबैक बताया कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं चाहिए तो। बट है बंदा अच्छा खासा है, आपकी हेल्प भी कर लेगा। रिजवान सैयद करके बंदा है, वो हेल्प करता है वहाँ पर। आपको मतलब ऐसे नहीं, ऐसे तो कुछ लगा नहीं कि मिस गाइड कर रहा है या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वो जो है जेन्युइन बोलता है। अगर उसको कुछ पता नहीं होगा ना तो वो सीधा बोल देगा सर आपको मेरे से ज़्यादा पता है, फिर आप ही बता दो कि आपसे, आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ मैं। तो वो ऐसा जेन्युइन बंदा है, आपको कुछ गलत नहीं बताएगा, जो है जेन्युइनली बता देगा। जो फैक्ट है, जो फैक्ट है। तो अभी इसका इंजन नॉइज तो कुछ है नहीं इसमें? वाइब्रेशंस भी मुझे नहीं लग रहे कुछ होंगे। नहीं है, वाइब्रेशंस तो भी नहीं आपको है। फिर मतलब न्यू कार है तो आपको जर्किंग का इशू वगैरह लगता है कि भाई जर्क हो रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा तो अभी तक तो एक्सपीरियंस में नहीं आया मेरे। अगर आता है तो फिर मैं आपको बता ही देता, पर ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक। मतलब अभी आपका ऐसे ओवरऑल देखे तो एक्सपीरियंस कैसा है आपका कार के साथ? पॉजिटिव है मेरा फिलहाल में। और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें आती है, क्या दिक्कतें आती है। अब कैसा है, मशीन है तो थोड़ा बहुत तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं मिलेगी, कोई चीज़ आपके प्रॉपर जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज़ भी मिल जाए आपको। परफेक्ट कार अभी भी नहीं है मतलब परफेक्ट ऐसे कार्ड बोले आप तो 2021 में भी सारे हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं ऐसा कोई कार नहीं है? कोई कार नहीं, कुछ कार में ये कमी है तो कुछ कार वो दे रही है। सेल्टोस का भी वही है, जो चीज़ें सेल्टोस में मिल रही है वो क्रेटा में नहीं है। वो डिफरेंसेस वगैरह है उसके अंदर, लेकिन अब डिपेंड करता है, हर एक का अपना अपना चॉइस रहता है। वो हिसाब से आप चॉइस करके आप अपने लिए जो चॉइस आपको लगती है वो गाड़ी ले सकते हो आप। तो मतलब आप ऐसे सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड हूँ मैं क्रेटा से। तो इन लोग का सर्विस का सेंटर का भी फॉलोअप काफ़ी सारा, जब से फर्स्ट सर्विस हुआ है अभी तक 5 कॉल आए मुझे कि सर सर्विस करने के बाद में आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या। तो मैं तो अभी दिक्कत वो एक ही मैंने उनको बताया था कि हेडलाइट में रोशनी कम है, फोकस कम आता है, तो वो चीज़ उन्होंने बताया कि आप चाहे तो डाल सकते हैं आफ्टर मार्केट, लेकिन फिर वो वारंटी का इशू है, वो जाके देख लूंगा मैं, उनसे बात कर लूंगा अभी फेस टू फेस, और फिर वो सॉर्ट आउट कर लूंगा मैं। तो अभी 10 में से कितने नंबर दोगे आप कार को? 10 में से 9 दे सकता हूँ मैं इस गाड़ी को, क्योंकि वो जो 1% जो जा रहा है वो जा रहा है वो उसके हेडलाइट पे। हेडलाइट सेफ्टी का कुछ ऐसे सीन नहीं? सेफ्टी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अच्छी खासी है, बड़ी है, और हेवी लगती है गाड़ी, चलाने के लिए लगता है। हल्की गाड़ी नहीं लगती? हल्की नहीं लगती मतलब है। जो फील हमें बलेनो वगैरह, बलेनो सेगमेंट में नहीं है इसके, लेकिन जो उसमें थोड़ा हल्का हल्का फील आता है ना, हाँ, वो हल्का इसमें आता नहीं फिर। नहीं आता, ये थोड़ा हेवी बल्की टाइप्स लगती है, और थोड़ा ऊंची भी है हाइट में, तो फिर थोड़ा मजा और अच्छा आता है। बोनेट भी दिखता है इससे चलाते हो तो? हाँ बोनेट दिखता है। ये दोनों सीट हाइट एडजस्टेबल है? हाँ हाइट एडजस्टेबल है दोनों सीट्स। आप नहीं, दोनों नहीं, सिर्फ ड्राइवर सीट है। हाँ सिर्फ ड्राइवर वो भी सीट मैनुअली? मैनुअल है, हाँ मैनुअल है। मतलब ठीक है उतना भी? उतना चल जाता है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक करने की प्रॉब्लम क्या है उसमें, जब मैनुअली हो रहा है तो फिर मैं एसएक्स में क्यों पैसा डालूं। इलेक्ट्रॉनिक होता है लेकिन इतने धीरे धीरे होता है ना कि बाबा मैं ही कर लूंगा उससे अच्छे, तो तो वो काम का नहीं चीज़ है, लगता, तो ये पैसे भी फीचर्स डालेंगे। मुझे अच्छे लगे, तो इसके लिए मैंने टॉप वेरिएंट पे गया नहीं मैं, जो मेरे रिक्वायरमेंट थे वो मुझे यहाँ पे मिल गए, मैंने इसको ही सफिशिएंट है फाइनल मतलब, ये टच स्क्रीन मिल रहा है, नेविगेशन आता है इसमें, सब आता है। अगर बहुत ही फीचर हाइप है तो जा सकते हो ऊपर। जा सकते, पर ज़्यादा कुछ इतने फीचर्स भी ज़्यादा एसएक्स में दिए नहीं, सनरूफ के अलावा और एलॉय व्हील्स के अलावा, और बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल हाइट एक है उसके अंदर बस। बाकी इन चीज़ों के लिए मुझे नहीं लगता कि एसएक्स वैल्यू फॉर मनी हो सकता है वेरिएंट जितना एस वेरिएंट है। हाँ एस वेरिएंट तो अच्छा लगता है, मतलब सारे फीचर सारे लगने वाले। सारे लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं सनरूफ आपके का भी हम बोले requirement के। तो, अगर प्रैक्टिकली बोले तो कुछ यूज इतना है नहीं उसका, लेकिन फिर भी लोग शौक होता है वो प्रीमियम लुक मतलब देने के लिए, जिसको चाहिए वो कर सकता है। अपने अपने हिसाब से वो चेंज। और ऑटो हेडलैम्प भी ऑटो हेडलैम्प्स भी है इसमें भी है। मतलब ठीक है, मतलब मोर देन इनफ फीचर्स आ रहे हैं इसमें। काफी सारे फीचर्स आ रहे हैं देखा जाए तो। मेरे पास लिस्ट भी था उस चीज का, आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा कि एस मॉडल में क्या क्या आते हैं। रूफ रेल्स भी आते हैं, पार्सल ट्रे भी आता है पीछे। पार्सल ट्रे
एक्स या जो बेस से एक ऊपर वाले उसमें भी नहीं आता शायद? नहीं आता, एस में ही स्टार्ट होता है ये पार्सल ट्रे और शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, ये सब आपको सामने का जो ग्रिल है ई वेरिएंट का अलग आता है, ब्लैक आता है। हाँ ब्लैक आता है, तो और इसमें थोड़ा क्रोम ग्रिल है। ये क्रोम ग्रिल सिर्फ ऊपर की एक आती है हाँ, इसके इस अंदर। 2 पार्ट है ना इसमें भी? हाँ 2 पार्ट है। फिर एसएक्स पे जाएंगे तो पूरा वो क्रोम में आता है, इसमें सिर्फ ऊपर का ग्रिल आएगा, क्रोम ग्रिल ऊपर का हिस्सा। तो मतलब अभी फीचर्स भी इसमें सब दे हाँ रखे हैं। डीआरएल्स भी है इसके अंदर पे। आप सेटिस्फाइड भी हो पूरा कार से? हाँ पूरा तो अगर सेटिस्फाइड। अभी कोई बंदा जैसे कि लेट्स अज्यूम कि वो नेक्सॉन का टॉप वेरिएंट ले रहा है या ब्रीजा का टॉप वेरिएंट ले रहा है, तो आप उनको क्या बताना चाहोगे कि मतलब क्या रहेगा कि वो टॉप वेरिएंट पे जाए या ये वेरिएंट पे आए वो? अब अगर उनको डिपेंड करता है सर ये इसके ऊपर कि वो कौन सा गाड़ी लेना पसंद करेंगे, डिपेंड करता है ब्रांड के ऊपर, डिपेंड करता है आपके फीचर्स आपको क्या चाहिए, हाँ। डिपेंड करता है गाड़ी की साइज के ऊपर। अब ब्रेजा वगैरह जो है ये छोटी है गाड़ियाँ, इससे वो छोटी। कंफर्ट लेना चाहते हैं तो फिर वो क्रेटा पे आ सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको चाहे तो वो बाकी जो फीचर्स मैंने बताए वो खुद भी कंपेयर कर सकते हैं, और उनके हिसाब से जो उनको चॉइस लगती है वो हिसाब से ले सकते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि दूसरे गाड़ियां खराब है, यही अच्छी है क्योंकि मेरी गाड़ी क्रेटा है, सबके वैसे नहीं, पर्सनल सबके पर्सनल ओपिनियंस। ओपिनियंस होते हैं, सबकी पर्सनल चॉइस होती है, वो हिसाब से वो खुद ही वर्कआउट कर सकते हैं उस चीज़ के अंदर। यूट्यूब पे आप जैसे लोग बनाते हैं ये वीडियोस, तो वो देख के वो देख लोग सकते समझ हो। जाते हैं कि भाई मेरे लिए कौन सा अच्छा वेरिएंट है। क्रेटा मेरा लेने का मकसद कहाँ से हुआ, आप लोग जैसे वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, वही रिव्यूज देख देख कर फिर मैंने क्रेटा को फाइनल किया है। हाँ, मैं भी एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मतलब रिव्यूज़ देखो आप और वो हिसाब से देखो, लेकिन खाली रिव्यूज़ पे आप मत जाओ कि मतलब सब लोग अच्छा बताएंगे, ठीक ऐसा नहीं होता क्योंकि सबको पूरी नॉलेज नहीं होती। अभी मुझे भी नहीं, मुझे सर बता रहे तो मैं वैसे बता रहा हूँ। ये कार मैंने मतलब बैठा हूँ मैं, चला है नहीं, अभी देखूंगा चला के मैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप कार लेते हो तो लेट्स अज्यूम कि सेल्टॉस, ये क्रेटा, तो आप दो चॉइस है। तो आप उसके टेस्ट ड्राइव लो जाके और एक ही दिन में लेना, मतलब क्योंकि जो डिफरेंस आएगा वो मतलब आपको जल्दी पता लगेगा हाँ एक ही दिन में। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो सर आप कुछ और बताना चाहेंगे? बस डिफरेंस इतना है सेल्टॉस और क्रेटा के अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है वो है सिर्फ सस्पेंशन का। उसका स्टेप आता है, उसके सस्पेंशन भी थोड़े अलग है, मैकफियरसन के ही आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है उसके सस्पेंशन में। तो आप खुद जब ड्राइव करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है, और फिर आप खुद भी डिसाइड कर सकते हाँ, हो। तब आप मैं उसको भी मानता कर हूँ लो। कि सेल्टॉस के लुक्स वाइज क्रेटा से ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन लुक्स, सिर्फ लुक्स ही काम नहीं होता है, गाड़ी को भी देखना पड़ता लुक्स है। का भी वैसे क्या बाहर मतलब हम अंदर बैठ के गाड़ी चलेंगे, लुक्स से क्या हाँ मतलब? पर रहता है कि हाँ, क्या होता लोगों है, तो क्योंकि ओपिनियन। मेरा भी फर्स्ट चॉइस सेल्टॉस ही था, लेकिन बाद लुक्स में तो जब रिव्यूज देखे, फिर यूट्यूब किया, तब जाके मालूम पड़ा कि क्या क्या दिक्कतें हैं सर्विस सेंटर्स में, फिर आफ्टर हाँ। सेल्स में, तब जाके फिर मैंने क्रेटा पे स्विच किया। हम्म। तो मतलब तो यही था इस वाले वीडियो में। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपको कि अगर आप कार लेते हो या चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाए और टू व्हीलर पे हेलमेट जरूर लगाए। तो मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।